मोदी के गढ़ में किसानों का हल्ला बोल। राकेश टिकैत की मोदी सरकार को बड़ी चुनौती। 116 विधायकों पर इस्तीफे की तलवार। जी हाँ, क्या दिल्ली से लेकर गुजरात तक मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है? क्या संसद में अमित शाह के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के बीच अब गुजरात में किसानों ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों के आंदोलन का असर अब बीजेपी के 116 विधायकों तक पहुंचने वाला है? पूरा मामला बताऊंगी, क्या क्या मांगे हैं वो बताऊंगी। आज भी सदन में हंगामा हो रहा है वो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में सदन के अंदर जोरदार हंगामा देखने को आज मिल रहा है। संसद के अंदर सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं कि सदन के अंदर अमित शाह जी को आना चाहिए, छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर जवाबदेही तय करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। वही देखिए दूसरी तरफ मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में, जी हाँ, गुजरात के अंदर, मोरबी के अंदर दोस्तों, गुजरात के मोरबी में अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है। जी हाँ, हल्ला बोल। और किस तरीके से किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जो है को गुजरात पहुंचना पड़ा है, किस तरीके से सरकार को, मोदी सरकार को, बीजेपी की डबल इंजन सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। साथ ही साथ किसानों ने एक बड़ी मांग यहाँ पर कर दी है कि क्या बीजेपी के 116 विधायक इस्तीफा सौंपेंगे। सब कुछ आपको एक एक करके मामला यहाँ पर बताऊंगी। अब देखिए दोस्तों, गुजरात में प्रोटेस्ट होना नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले वही जो है अमित शाह का इस्तीफा वहां पर मांगा जा रहा था कि बच्चों पर पैलेट गन का जवाब दीजिए, इस्तीफा दीजिए, ये वहां पर गुजरात में हो रहा था। अब देखिए एक और प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले बात कर लेते हैं गुजरात की। दरअसल दोस्तों, गुजरात के अंदर पिछले कई दिनों से किसानों ने मोर्चा खोल रखा है सरकार की नीतियों के खिलाफ, और इस बार भी किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। गुजरात के मोरबी के अंदर भारी तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गया, और ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुजरात के मोरबी की हैं। देखिए बता दूं, राकेश टिकैत वहां पहुंचे हुए हैं और वो 4 तस्वीरें यहाँ पर उन्होंने शेयर भी करी, अपने ट्विटर पर उन्होंने शेयर करी है। जरा देखिए, शेयर करते हुए यहाँ पर उन्होंने ट्वीट भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि गुजरात के जिला मोरबी स्थित गांव जयपुर व जिला मुख्यालय मोरबी में अडानी की निजी विद्युत लाइन जो है के विरोध में आयोजित खेडूत महासभा में हिस्सा लिया और गुजरात के खेडूत वर्ग को संबोधित किया। देश की सरकार किसान के लिए नहीं कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है, क्योंकि अनाज उगाने वाला किसान उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। देखिए आगे लिखा है कि अगर गुजरात के किसानों पर सरकार के द्वारा कोई भी अत्याचार किया गया तो देश भर में आंदोलन का आगाज होगा। हम सभी इस लड़ाई में इनके साथ हैं। ट्वीट आप देख चुके हैं, साथ हैं उन्होंने बोल दिया। आप देखिए भारी तादाद में किसान हैं, तस्वीरें आप देख चुके हैं। किसानों को समर्थन देने वाले लोग भी मौजूद हैं। जहाँ यानी कि गुजरात में, उस गुजरात में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, उस गुजरात में जहां से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, गृह राज्य में जो है अमित शाह वहां से आते हैं, उनका गृह राज्य है। और सोचिए वहां पर अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। चलिए अब जरा इसके बारे में आपको पूरा पूरा मामला बता दूं। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। राकेश टिकैत ने किसानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सरकार को चेतावनी दी। कहा अगर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया तो गुजरात का असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखी। जाहिर तौर पर इन 3 राज्यों में चुनाव है, हरियाणा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले, पंजाब के अंदर चुनाव हो, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ समय के बाद गुजरात में भी चुनाव होगा। तो अगर गुजरात के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज होता है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर इन 3 राज्यों में देखने को जरूर यहाँ पर मिलेगा। बात क्या है मैं आपको पढ़कर यहाँ पर जरूर यहाँ पर बता दूं क्या क्या यहाँ पर टिकैत ने कहा है। जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। टिकैत यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर गुजरात में किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो उसका असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में महसूस होगा। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में किसानों के खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई का असर गुजरात पर भी पड़ेगा।
यानी आप रिपोर्ट देख चुके हैं। साफ साफ चुनौती उन्होंने दे दी है भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को। अब देखिए, किसानों की मांग बताने से पहले आप जरा आज सदन परिसर का हाल दिखा दूं। मैंने आपको कहा था कि सदन में भारी हंगामा चल रहा है। जी हाँ, संसद में आज विपक्ष के नारों से गूंजा यहाँ पर सदन। एक तरफ नारा लगा अमित शाह माफी मांगे, तो दूसरी तरफ चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में जैसे नारे वहां पर लगे। जरा वीडियो आप देखिए। माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी होगी, माफी होगी, माफी होगी, माफी होगी, माफी होगी, अमित शाह एक मिनट चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। इस वक्त मतदान पर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों में देखा आपने वीडियो, यानी आज भी अमित शाह को घेरा गया। गजब की बात तो ये है कि आज भी सदन में अमित शाह मौजूद नहीं थे, नहीं आए, जबकि उन्होंने कहा था, किरण रिजिजू ने कहा था कि भाई अमित शाह आएंगे, लेकिन आज भी नहीं आए। अब देखिए, अब आते हैं किसानों की मांगों पर, उस मुद्दे पर आते हैं। क्या मांगे हैं, जरा रिपोर्ट देखिए। किसानों की मुख्य मांग है बिजली के खंभे लगाने के लिए जमीन के इस्तेमाल के बदले उचित मुआवजा देने की। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से जारी सर्कुलर के आधार पर मुआवजा मंजूर नहीं है। किसानों की मांग है कि उन्हें जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाए। चलिए, मामला और मांग दोनों आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए, शुरुआत में काम रोकने के लिए किसान और कंपनियों के कर्मचारियों के बीच, साथ साथ पुलिस के बीच हाथापाई तक की तस्वीरें सामने आई थी। निजी कंपनी द्वारा किए जा रहे इस काम को लेकर जो है गुजरात भर में किसानों की भारी असंतोष दिखाई दे रहा है। और जब कल यानी कि कुछ दिनों पहले दोस्तों कहा यह जा रहा है कि लगभग 8 तारीख के समय भारी तादाद में किसान इकट्ठा हो गए हैं और उस किसानों के मंच पर मुन्ना भाई जो कि सरपंच है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। मैंने आपको 116 विधायकों वाला बयान बताया था ना, वो इन्होंने ही दिया है। लिखा है दोस्तों, जो उन्होंने बयान दिया है कि 116 विधायकों को इस्तीफा सौंप देना चाहिए, हमारे समर्थन में इस्तीफा सौंप देना चाहिए, यानी किसानों के समर्थन में। तब हम मानेंगे कि आप किसानों के हितैषी हैं, और अगर आप इस्तीफा सौंप देंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा और हमारी बातें मान ली जाएंगी। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर यहाँ पर है, एक तरफ दिल्ली में संसद के अंदर विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा है, दूसरी तरफ गुजरात में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। और अब किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी ने इस पूरे मामले को गुजरात से बाहर भी चर्चा में ला दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गुजरात में किसानों का यह आंदोलन और बड़ा होने वाला है? क्या बीजेपी के 116 विधायक किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने की मांग को लेकर दबाव में आएंगे? क्या राकेश टिकैत की चेतावनी का असर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक दिखाई देगा? आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या किसानों की ये 4 गुना मुआवजे की मांग आपको जायज लगती है? क्या विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए? और क्या अमित शाह जवाब देंगे? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।